1948 में बेगम हजरत महल पाक से किया गया और जिस पर जो है क्या नाम जिसके अंदर सरदार पटेल जैसा आदमी मेहमान खुसूसी बनाया गया। आप खुद सोच सकते हैं कि किसके इशारे पर वो मीटिंग हुई थी, किसको खुश करने के लिए वो मीटिंग हुई थी और किसको खुश करने के लिए ये फैसला सुनाया गया कि मुसलमानों की कोई सियासी तंजीम नहीं होनी चाहिए। ये दो फैसले आजादी के फौरन बाद 70 साल पहले हुए। दो फैसले, एक फैसला ये मुसलमानों की सियासी तंजीम होनी चाहिए, एक फैसला ये कि मुसलमानों की सियासी तंजीम नहीं होनी चाहिए। दोनों फैसलों को 70 साल गुजर चुके हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि वो फैसला कि मुसलमानों की सियासी तंजीम होनी चाहिए, उस पर साउथ के मुसलमानों ने लब्बैक कही और लब्बैक कहने के बाद सब हिलाली परचम को मजबूती के साथ पकड़कर अपने कदम को आगे बढ़ाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा किया उस पुरआशोब हालात के अंदर कि जब घटाटोप अंधेरा था, कोई हालात बहुत खराब थे, मुसलमान बुरी तरह घबराए हुए थे और खौफजदा थे। उन हालात में भी केरला के इन मुसलमानों ने, तमिलनाडु के मुसलमानों ने मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह की आवाज पर लब्बैक कहा और सब हिलाली परचम को अल्लाह के भरोसे पर बुलंद किया और उसके साथ आगे बढ़े। आज अल्हम्दुलिल्लाह साउथ का ये मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बाइज्जत और बावकार है, सबसे ज्यादा बाइज्जत और बावकार है। इसके बरअक्स वो मुसलमान जिनकी तादाद साउथ के मुसलमानों से कई गुना ज्यादा, जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज पर लब्बैक कहा, अपने झंडे को लपेट कर रख दिया और गैरों की गुलामी पर दस्तखत कर दिए, गैरों की गुलामी में चले गए। आज वो मुसलमान बावजूद इसके कि उसकी तादाद ज्यादा है, बावजूद इसके कि उसके पास वसाइल ज्यादा है, बावजूद इसके कि उसके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, सबसे ज्यादा बेइज्जत और बेवकार अगर कोई मुसलमान है तो वो शुमाली हिंद का मुसलमान है, केरला और तमिलनाडु से बाहर का मुसलमान है। आज क्या हालात है? आप लोग ज्यादा टीवी देखते हैं, आप लोग ज्यादा मोबाइल देखते हैं, मुझसे ज्यादा आपको मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं किस तरह कि आज हमें मॉब लिंचिंग हो रही है, किस तरह हमारे घरों में घुसकर हमें मारा जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं आज हमें अपने जीने की भीख मांगनी पड़ रही है, जिंदगी की भीख। आज हमें अपने मजहब को बचाने की भीख मांगनी पड़ रही है। उन सोकाल नेशनलिस्ट सेकुलर मुसलमानों की देन है ये कि आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट फैसला कर रही है कि शरीयत किस तरह की होगी, 3 तलाक किस तरह की होगी और मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी। आज हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि नमाज के लिए मस्जिदों की जरूरत है कि नहीं है। ये देन है उस बदबख्ताना फैसले की जो फैसला लखनऊ के अंदर दिसंबर सन 48 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की सदारत में हुआ। ये मनहूसियत है उसकी कि हमने अपने झंडे को लपेट कर रख दिया। शब्द हिलाली परचम जो मुबारक परचम था, जिसके जरिए बरकतें आनी थी अल्लाह की तरफ से, रहमतें आनी थी अल्लाह की तरफ से, हमने उन बरकतों का, रहमतों का रास्ता बंद कर दिया। हमने कहा कि हमें गांधी और नेहरू पर यकीन है, ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे, अब किसी सियासी पार्टी की जरूरत नहीं है। आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि हम आज भी अपनी जानों की भीख मांग रहे हैं, अपने बच्चों की जानों की भीख मांग रहे हैं। हमें इस उम्र के अंदर अपने बच्चों की जानों की फिक्र लगी रहती है, कब कौन आदमी हमारे बच्चों को पकड़ के किस काम पर मार दे, कुछ पता नहीं। तमाम इंतजामिया उनके हाथों में दे दी गई कि जो मुस्लिम दुश्मन है, तमाम पुलिस उनके हाथों में दे दी गई कि जो मुस्लिम दुश्मन है, तमाम अदालतें उनके हाथों में दे दी गई कि जो एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम है। क्या हो रहा है? हमने कहा था, मुस्लिम लीग ने कहा था कि मुल्क की इक़्तिदार के अंदर, मुल्क की इंतजामिया के अंदर तमाम लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, तमाम ग्रुपों की, मजहबी ग्रुपों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, मुसलमानों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमने आजादी के फौरन बाद
रिजर्वेशन तलब किया था हुकूमत वक्त से, और रिजर्वेशन ऐसे नहीं कि हमने कहीं सड़क पर खड़े होकर रिजर्वेशन मांगा हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब हिंदुस्तान का दस्तूर बन रहा था, उस वक्त मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही तजवीज पेश की थी कि मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन दिया जाए। हमारे अलावा यह किसी ने नहीं कहा। आज तक हम इसी पर कायम हैं कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बगैर इस मुल्क में समाजी इंसाफ कायम नहीं हो सकता। जिन लोगों ने मुखालफत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, वो ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने मुखालफत की, अखबार के इशारे पर मुखालफत की हमारे इस मामले की, और नतीजा उन्होंने देख लिया। आज वो भी सिर छुपा कर रोते हैं। एक देहाती मिसाल है हमारी तरफ के साथ, चोर की मां उठले में सिर दे के रोती है, तो वो मिसाल हो रही। आज वो भी रोते हैं हमसे, क्योंकि मैं सियासी जिंदगी में एक्टिव हूं और इत्तेफाक से सभी लोगों से मिलता रहता हूं। कांग्रेसी मुसलमानों से भी अपने यहाँ आना जाना है, जमात उलमा के लोगों से भी आना जाना है, सब लोगों से बातचीत होती है। अब कहते हैं मौलाना बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। अब वो कह रहे हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, कह रहे हैं। क्या हुआ? मैं तो अपने यहाँ की मिसाल देता हूं, मैंने अपने यहाँ की स्टडी की है, यूपी की स्टडी की है। कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे तक हुकूमत की, मुसलमानों का तमाम गिराफ सरकारी नौकरियों में गिरता चला गया। वो तो पूरे हिंदुस्तान है, बहरहाल यूपी में खासतौर से जो 40% हम थे, 35-40% आजादी के बाद वो गिरते 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 1-2% पर आ गया। किसने किया? उस कांग्रेस ने किया जो कांग्रेस को मुसलमानों ने मुत्तफिका तौर पर सपोर्ट किया। कोई दूसरी पार्टी नहीं थी सन 47 के बाद 20-25-30 साल तक, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, सब लोग उसी को वोट देते थे। उसके बावजूद धीरे 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 मुसलमानों को तमाम सरकारी नौकरियों से निकाल दिया। अच्छा चलिए, तो एक लीडर उठे चौधरी चरण सिंह, मगरिबी यूपी से एक लीडर उठे चौधरी चरण सिंह, और